ऐसा लगता है कि शुक्र है ऊपर वाले कि आज का दिन भी मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में हैं, ऐसे गुजरा है। मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो होगा जो मेरी बात को समझेगा। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा लोग तो। हाय गाइस, सो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एवर। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी में मेंटेन नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपने मन की बात से स्टार्टिंग की जाए। व्लॉग श्लॉग तो डलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तभी तो अपने दिल की बात शेयर करेंगे ना, इसलिए। और अभी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अटक अटक के बोल रही हूँ। सॉरी फॉर दिस ना, इग्नोर कर देना इस चीज को। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बात ना बहुत साल से मेरे मन में थी और मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की हुई। कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे मैं शेयर कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग में मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो होगा जो मेरी बात को समझेगा। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा लोग तो होंगे जो शायद मुझसे रिलेट कर पाएंगे। सो बात यह है कि मुझे पता नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ना। थोड़ा अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो माफी प्लीज। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग एंड मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी ज्यादा। सो हर साल ऐसा होता है सबके साथ। मैं कोई न्यू नहीं हूँ, कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें ऐड होती हैं हमारी जिंदगी में, कुछ रिश्ते नए बनते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं। यू नो, कोई जिंदगी में आता है तो कोई चला जाता है, आना जाना ये सब चीजें लगा ही रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम चाहते ही नहीं है कि ये हो या ये जाए। सब कुछ चला जाए तो चलेगा, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। हर साल मेरे मन में भी ऐसा होता है, ऐसा ख्याल आता है, डर होता है ना। और इस साल के एंड में, बल्कि हर साल के एंड में मुझे खुशी भी होती है कि शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। इस साल के एंड में भी शुक्र है कि मैंने 2025 भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मेरे सर पे मेरे पेरेंट्स का साया है, हाथ है। ये साल भी गुजर गया उनके साथ। और एक डर भी रहता है कि 2026 आ रहा है, यू नो, पता नहीं वो कौन सा वक्त होगा, क्योंकि मौत और जिंदगी तो किसी को नहीं पता कब क्या हो जाए, कब। ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं एक एक दिन में ऐसे गुजार, मुझ मेरे मन में हमेशा ये डर होता है कि ओहो, जनवरी का फर्स्ट डे गुजर गया, चलो शुक्र है। रात को जब भी मैं सोती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र है ऊपर वाले कि आज का दिन भी मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में हैं, ऐसे गुजरा है। मतलब वो दिन कभी ना हो कि जब मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में ना हो और मुझे वो दिन गुजारना पड़े उनके बिना, यू नो। तो मुझे हमेशा ये डर रहता है और एक खुशी भी होती है कि ओहो, ग्रेट अचीवमेंट, यू नो, कि 2026 मेरी जिंदगी का 2025 भी मैंने अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में गुजारा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले की। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया का हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। मैं चाहती हूँ 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2060, 2000, जितना भी, जब तक दुनिया है, मेरे पेरेंट्स, जब तक मेरी जिंदगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे। मुझे हमेशा बहुत सारे, हम लोग अपने टारगेट बनाते हैं, बहुत सारे एम्स बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं। मुझे ठीक है, सब मैंने बनाया, लेकिन जो एक चीज का मेरे को हमेशा डर रहता है कि पता नहीं 2026 आ रहा है, इन सब चीजों का, ये बात सारी बातें जो भी होती हैं, विजन बोर्ड और विजन बोर्ड, ये सब चीजें, विजन बोर्ड, टारगेट, ये करना है जिंदगी में, वो करना है, आईफोन लेना है, कोई घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो एक ये माँ बाप है, इनको हम कैसे रिप्लेस करें, किस चीज से, यू नो। ये सब चीजें तो हम करते ही रहेंगे। घर खरीद लेंगे, आज नहीं 2 साल बाद, 5 साल बाद खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, पैसा कमा लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका डर जब नया साल आता है, जब हमेशा
और नया साल जब हर दिन गुजरता है, जब जब मेरे दिल में ऐसा डर होता है, मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, क्या करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी बोलो इसे, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, लेकिन फिर भी ये डर मेरे दिल में रहता है। मुझे नहीं पता। तो जाने वाले साल में अब सिर्फ कुछ ही डेज बचे हैं इस साल में, तो मैं उस खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे माँ बाप को 2025 में भी मेरे साथ मेरी जिंदगी में मौजूद रखा, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले जब तक मेरी जिंदगी है तब तक वो मेरी जिंदगी में रहे। बस मैं यही चाहती हूँ, बाकी मैं सब कुछ अचीव कर लूंगी। मुझे भरोसा है खुद पे, अगर वो साथ है तो मैं कर लूंगी सब कुछ अचीव, नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी रुकावटें आए, कोई भी कुछ कहे, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, कुछ भी कहें। सो मैं चाहती हूँ आप सबके पेरेंट्स भी आप सबके साथ रहें जब तक आप लोगों की जिंदगी है, और वो आपको हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करते रहें जैसे कि वो अब करते हैं, हेल्दी रहे हमेशा। सो बस यही था। आई होप कि मैं अपनी फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन आई होप कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे ना, और अगर नहीं भी समझे तो भी हम एक दूसरे को जाने ही कितना है। आने वाली वीडियोस में हम एक दूसरे से कनेक्ट तो करेंगे ही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। मुझे पता है मेरी वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग है और धीरे धीरे मैं और आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए